तो दोस्तों अब हम आए काशीराम योजना में। जैसे कि देखिए यहाँ सारे फ्लैट जो है ना वो मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनवाए थे। तो एग्जाम्पल एक बात कहूँ ना, बॉडी आप बना लो लेकिन उसे मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेंटेन नहीं करोगे ना तो सारा तहस नहस हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों से मैं ये पूछ लूँ, क्या मेंटेनेंस अच्छा हो रहा है? ऐसा यहाँ पर गंदे खत्ता में आग लगी हुई है, धुआं से हम लोग बहुत परेशान हैं। सारी रात बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी सो नहीं पा रहे हैं। सरकार कोई इस बात का इंतजाम नहीं कर पा रही है और क्या करे बहरहाल इस वजह से मरी जाएंगे। यहाँ कोई सुनने वाला है ही नहीं, न पानी की व्यवस्था है न कोई सफाई की व्यवस्था है। गटर सब बंद पड़े हुए हैं, नालियों में लैट्रिन बह रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर कहीं भी जाएं तो कोई सुनाई करने के लिए तैयार नहीं। हाँ यही समस्या है, यहाँ पे बहुत गंदगी है, मच्छर भी बहुत है और यहाँ बीमारी फैल रही है। यहाँ सफाई का कोई नाम नहीं है, जगह जगह गंदगी फैल रही है। जो हमारी पलस्टी हटाएगा, जो हम इसको वोट देंगे। जो हमारी नहीं सुना है हम किसको वोट दें? पहले वोट दिया था हमने, कमल पे वोट दिया था, हमारी कोई सुनाई नहीं। हम तो किराए पे रहते हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारा हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा आदमी बीमार रहता है, हम मेहनत करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, इसलिए कहाँ से लाए पैसे? नहीं सर, यही बोलना चाह रहे हैं कि हम वैसे सरकार मोदी जी की बढ़िया आई है, अच्छे काम हो रहे हैं, चारों तरफ अच्छी बात देखने को। मगर ऐसी जो कॉलोनी है, जो मायावती कॉलोनी या काशीराम कॉलोनी बोलते हैं ना, कि यहाँ पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ना ही तो मोदी सरकार का है सिस्टम, जैसे कि मोदी जी की सरकार है, किसी ने भी बनवाया उससे कोई मतलब नहीं। मगर सरकार को देख रेख करना चाहिए। बिजली की समस्या तो है, बिजली तो टाइम टेबल से आती है, पानी नहीं आता है, कभी लाइन टूट जाती है। बहुत बड़ी है, चारों तरफ गंदगी है, पानी की बहुत समस्या है। अब 4 मंजिल वाले, अब वो पानी कैसे लेके आए हमें बताओ? 1 महीना आता है, पानी नहीं आता है भैया यहाँ पे। कभी 10 दिन आता है तो 2 महीना के लिए छुट्टी हो गई। बड़ी दिक्कत ये है, गाड़ी चलती है कचरे वाली गाड़ी जो कि पूरे वृंदावन में घूमती है और यहाँ पे कोई एक भी कचरे वाली गाड़ी आती नहीं है भैया। यहाँ पे ना कोई सर्विस है। जैसे कि रिक्शे वाले निकाले गए थे योजना के तहत, चलो कचरे वाली बड़ी गाड़ी ना आए, छोटे रिक्शे आने चाहिए, कुछ नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से ये था स्वच्छ भारत अभियान का, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं। तो दोस्तों देखो अब आए हम अकरूर गांव में। अकरूर गांव में हम देखते हैं जनता क्या सोचती है। मोदी जी योगी जी लूट करिए, चोरी करिए। देखिए, देश आत्मा से नहीं चलता है, देश चलता है परमात्मा से। देखिए, वो तो चाहते हैं कि पूरा देश भीख मांगे और हम राज करें, लेकिन यह जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका सिर्फ एक ही सोचना है कि हर व्यक्ति अपने आप में खड़ा हो जाए और अपने आप में कमाए और स्वयं इज्जत से जिंदगी जिए, ना कि किसी के भरोसे। जो मोदी जी ने किया है वो आज से 70 साल 80 साल पहले भी कभी ना सोचा था किसी ने, ना किसी ने देखा है। अगर आपको देखना है तो हमारे गांव में देख लीजिए, ये वही अकरूर गांव है जहां 24-24 घंटे तक बिजली के दर्शन नहीं होते थे और आज 24-24 घंटे बिजली है गाँव में। केवल अगर बिजली जाती भी है तो 2-5 मिनट की। जो दूसरे पक्ष से मिले हुए लोग हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि राम मंदिर बने। हाँ, हम कलकत्ता से आए हैं तो दीदी जी के घर से जो आप हमारा कैमरा चाची जी बोलता है जो भी बोले, बंगाल ऐसा जगह है, दीदी आने के बाद बहुत आदमी खुश हुआ, बहुत आदमी उनको चाहता है। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी आने से हमको अच्छा लगेगा। बीजेपी में किसको पसंद कर रहे हो तुम? मोदी योगी। अरे भैया मोदी यहाँ जो इंसाफ दिलाते हैं। देखो, सरकार चलाने के लिए जो पर्याप्त साधन जो चाहिए, जो सुरक्षा चाहिए, वो मोदी के अलावा कोई दे नहीं सकता। बाकी तो सब ढोंगी है। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, रोड बन रहा है, खरंजा बन रहा है, सारी व्यवस्था सही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर से पूछ लें, सर बोलें क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, गठबंधन हुआ है, ये विकास करेगा। मायावती ने काम कराए, अखिलेश ने काम कराए। हमारी समझ में तो यूं ना बैठा पाकिस्तान में अटैक किया है उन्होंने, सही है गलत है, मेरी समझ में तो आता नहीं है। कोई सबूत मेरे तो दिख नहीं, खाली मीडिया में बता रहे हैं, मीडिया बता रही है कि सब अटैक किया है, कर दिए, ये सब मेरी समझ से बाहर है। क्या चाचे, आप चाचा जी हमारे, ये चाचा जी बोलेंगे, क्या कहना चाहोगे? ये प्योर काम से लग रहे हैं मुझे तो। काम तो बढ़िया किए मोदी जी ने वैसे, पर हमारी एक योगी जी आए थे अब यहाँ में अक्खे पात्र में, ये छातावारी शुगर मिल को चलाने का वादा किया था, ये नहीं चल पाई। कुछ माता जी से भी जान लेते हैं, माता बहनों से, कि वो क्या सोचती हैं। माता जी आपका क्या कहना है? हाँ, सही चल रही है। और भैया मोदी के राज में जादनाते मोदी हुआ, बादनाते समस्या ने हुई है, सबको भैया खूब बढ़िया जा रहे हैं और मोदी होना चाहिए। और ये लैट्रिन बाथरूम के लिए बोला कि वो बनवा रहे हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कुछ? बनिए, मोदी के राज में बनिए और बातें पहले कछू ना हो, जाने आपको मिले और उनने गुल्लकन में धर लिए, ना बनवावे तो कोई लैट्रिन फिर उदमा तो डोल तो
माता जी आप डालने जाओगे वोट केवल? मोदी की देंगे, धरे मैदान, मोदी जीतनो चाहिए, जीतनो चाहिए, जीतनो चाहिए। क्या दे मोदी की देंगे भैया, वोट तो मोदी के देंगे। ताऊ जी क्या लगता है आपको, कौन आने वाला है फिर से? क्या मोदी आने वाले हैं, क्या कांग्रेस आएगी, या फिर महागठबंधन में और किसी का चेहरा आने वाला है सामने? देखिए, मोदी इस समय देश की ज़रूरत है। कांग्रेस को बहुत देखा सब, 70 साल से कांग्रेस को देखते चले आ रहे हैं। गांधी की कांग्रेस नहीं रही, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस नहीं रही, इंदिरा गांधी की भी कांग्रेस नहीं रही। न इसके पास कोई विचारधारा है, न इसकी कोई नीति है, न इसकी कोई नीयत है, और न इसके पास कोई परिपक्व नेता है। एक खानदानी विरासत जो है, ऊपर से जैसे पैराशूट से आदमी ऊपर से उतर के आता है, राहुल गांधी को थोप दिया गया है। उसके अंदर इस देश के प्रति कोई भावना नहीं है, न वो देशभक्त है, कुर्सी भक्त है। वो केवल ये चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त कर लूं, क्या देश गड्ढे में चला जाए। देखिए, ये देश, ये तो एक वंश परंपरा चली आ रही है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद में सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। ऐसे में तो एक राजा का वंश हो गया। लोकतंत्र कहाँ रहा इस पार्टी में? नरेंद्र भाई मोदी पहले राष्ट्र, पीछे पार्टी, और व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। वो देश के प्रति समर्पित है। आज मोदी देश की ज़रूरत है। और बाकी ये गठबंधन जो रहे, ये जातिवादी लोग हैं, ये जातिवाद के लोग हैं, देश को विषाक्त वातावरण देने वाले लोग हैं। मायावती जातिवाद को लेकर चलती है, अखिलेश यादव बिल्कुल टोटली यादववाद को लेकर चलते हैं। और ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। लोकतंत्रात्मक देश में ऐसी पार्टियों का वजूद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जनता हमारे देश की बड़ी सजग है, बड़ी सावधान है, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र प्रेमी है, और राष्ट्र भावना से और राष्ट्रवाद से इस देश की जनता ओतप्रोत है। और जो कि राष्ट्रवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमको केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं, जो कि सारे संसार को इस समय बिल्कुल सम्मानित पाए हुए हैं। मुस्लिम देशों ने भी उनको सर्वोच्च नेता दुनिया का माना है। तो नरेंद्र मोदी, यदि किसी प्रकार से मोदी नहीं आता है तो ये देश हमारा 50 वर्ष पीछे चला जाएगा और गड्ढे में चला जाएगा। ऐसे में देश में जो है अफरा तफरी मच जाएगी। ये मोदी ही है जो इस देश को एक किए हुए है और देश को शक्तिशाली बनाने में जुटा हुआ है। मैंने इतना कुछ बोल दिया, मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सकता। मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने दे दिए। एक बार सर के लिए तालियां प्लीज।